माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल के खेतों को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। ऐसा बांका घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बलिष्ठ सुंदर शरीर किसी को भी आकर्षित कर सकता था, और चाल तो जब घोड़ा वो चलता था तो लगता था कि घटाओं को देखकर कोई मोर नाच रहा हो। बाबा भारती का अधिकतर समय उस घोड़े की देखरेख में बीतता था। सुल्तान की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। होते होते सुल्तान की ख्याति उस इलाके के डाकू खड़क सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। खड़क सिंह ने सुना कि ऐसा कोई घोड़ा बांका सुंदर और बलवान है, तो क्यों नहीं उसे प्राप्त कर लिया जाए। ये चाह लेकर वह एक शाम बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती उसे पहचानते थे। उन्होंने कहा, कहिए खड़क सिंह, कैसे आए। खड़क सिंह डाकू ने कहा, आए क्या, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान जो आपका घोड़ा है उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी मैंने, मैं उसे देखने आया हूँ। कैसा बांका घोड़ा है, आप मुझे दिखाइए। बाबा भारती भी आखिर इंसान थे। अपनी किसी चीज़ की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर घोड़ा है, ऐसा घोड़ा आपने देखा नहीं होगा। खड़क सिंह को घोड़ा दिखाया बाबा भारती ने। खड़क सिंह घोड़े पर लट्टू हो गया। खड़क सिंह ने कहा, बाबा भारती, घोड़ा तो मैंने देख लिया, अगर इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, आप इसकी चाल भी दिखाइए। बाबा भारती ने घोड़े को खोला और उसकी चाल भी दिखा दी। खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती से कि बाबा जी, आप तो महात्मा हैं, ये सांसारिक वस्तुओं से आपको क्या लेना देना, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, क्या आप ये घोड़ा मुझे दे देंगे। बाबा भारती ने कहा, नहीं, इस घोड़े को तो मैं किसी को नहीं दे सकता। खड़क सिंह डाकू ने कहा कि बाबा जी, अब ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। जाते जाते खड़क सिंह ने ये शब्द कहे और चला गया। बाबा भारती के कानों में खड़क सिंह डाकू के वे शब्द गूंजते रहे कि बाबा भारती, अब इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती के मन में कुछ चिंता सताने लगी और रात रात भर अस्तबल के सामने पहरा देते, रात भर जागते। ऐसा करते करते जब कुछ समय बीत गया और खड़क सिंह नहीं आया, तो बाबा भारती भी निश्चिंत रहने लगे, निश्चिंत हो गए। एक दिन बाबा भारती ने अपने घोड़े को खोला और कहीं जाने की तैयारी की। घोड़े पर बैठे और चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा के कानों में एक आवाज़ आई जो सड़क के किनारे से आ रही थी। बाबा को आवाज़ लगाई कि बाबा भारती, थोड़ा रुकिए, इस कंगले की भी सुनते जाइए, इस गरीब अपाहिज असहाय की भी कुछ बात सुनते जाइए। बाबा भारती के कानों में ये शब्द पड़े तो वो रुके। उन्होंने देखा सड़क किनारे एक अपाहिज, एक असहाय व्यक्ति बैठा है। बाबा ने घोड़ा रोका, घोड़े से नीचे आए, उस अपाहिज व्यक्ति के पास गए और कहा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, मुझे सामने वाले कस्बे तक जाना है, मुझे वहाँ से अपने लिए दवा लानी है, मैं बीमार हूँ, रोगी हूँ। क्या आप अपने घोड़े पर बिठाकर मुझे सामने वाले कस्बे तक पहुँचा सकते हैं। बाबा भारती ने कहा, क्यों नहीं, मनुष्य के काम आना मनुष्य का काम है। क्या मैं आपकी इतनी भी सेवा नहीं कर सकता कि आपको घोड़े पर बिठा कर के कस्बे तक पहुंचा दूं। बिल्कुल कर सकता हूं। बाबा भारती ने उस अपाहिज व्यक्ति को सहारा दिया, घोड़े पर बिठाया, स्वयं भी बैठे
और चलने लगी। थोड़ी देर बाद बाबा को एक झटका लगा और वे घोड़े से नीचे गिरे और उन्होंने देखा कि जो अपाहिज व्यक्ति था, जो असहाय था, अब वो घोड़े पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। थोड़ी देर तक तो बाबा भारती की समझ में कुछ नहीं आया। अचानक वो बोले कि खड़ग सिंह रुक जाओ। वो पहचान गए कि इस घोड़े को ले जाने वाला कोई और नहीं, वही खड़ग सिंह डाकू है। बाबा ने आवाज़ लगाई, खड़ग सिंह रुक जाइए, मेरी बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह रुका। उसने कहा, बाबा कुछ भी कहिए, लेकिन अब घोड़ा आपको नहीं मिलेगा। बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा आप ले जाइए, घोड़े की मुझे चिंता नहीं है। अब आप घोड़े का नाम न लो, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। खड़ग सिंह ने कहा, कौन सी बात, आप बताइए, मैं बिल्कुल सुनूंगा, बस घोड़े को वापस करने की बात मत कहना। बाबा भारती ने जो शब्द कहे, उन शब्दों को कहने के लिए ये कहानी कहनी पड़ी। बाबा भारती ने जो शब्द कहे वो मानवता का मूल आधार हैं। बाबा भारती ने जो शब्द कहे उन्हीं को कहने के लिए ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य है। उन्हीं शब्दों को कहने के लिए इस वीडियो का तात्पर्य है। बाबा भारती ने जो शब्द कहे वो अगर आज के मनुष्य के समझ में आ जाएं तो शायद मनुष्यता जीवित हो जाए। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह घोड़ा तो आप ले जाइए, लेकिन ये किसी से मत कहना कि आपने अपाहिज असहाय बनकर धोखे से घोड़ा छीन लिया है। खड़ग सिंह डाकू था, घुमाव फेर की बात कुछ समझ में नहीं आती थी, वो सीधी सीधी भाषा समझता था। ये शब्द कुछ उसकी समझ में नहीं आए कि किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज असहाय बनकर के धोखे से बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया। जब ये शब्द खड़ग सिंह ने सुने और ठीक ठीक उसकी समझ में नहीं आए तो उसने कहा, बाबा ये बताइए, अगर ऐसा मैं कह भी दूंगा तो इससे आपको क्या नुकसान है? बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह इससे मनुष्यता का बड़ा नुकसान होगा। अगर लोग ये जान लेंगे आपने अपाहिज और असहाय बनकर घोड़ा छीना है तो आगे कोई भी अपाहिज और असहायों की मदद नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि कहीं अपाहिज और असहाय की मदद करने से खड़ग सिंह जैसा हाल मेरा न हो जाए, मेरा घोड़ा या मेरी कोई सवारी भी न छीन ले जाए। इससे मनुष्य के प्रति अविश्वास पैदा होगा, विश्वास नहीं रहेगा। किसी गरीब, किसी असहाय को अगर मदद की ज़रूरत होगी भी तो भी वो मदद से वंचित रह जाएगा, लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। और मनुष्यता का असली अर्थ है कि मनुष्य के काम आए, भले ही स्वयं का कितना ही नुकसान हो जाए। अब बाबा भारती को यहाँ पर अपने घोड़े की चिंता नहीं है, उन्हें पूरी मनुष्य जाति की चिंता है कि मनुष्य जाति से ही कहीं विश्वास न उठ जाए। घोड़ा ले जाइए खड़ग सिंह मेरा, घोड़े की कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस बात को छुपाए रखना कि आपने बाबा भारती से असहाय अपाहिज बनकर घोड़ा छीना है। बाबा भारती का मतलब साफ था कि आप किसी पर इतना विश्वास करें कि आपके साथ विश्वासघात करने वाला ये समझे कि वो व्यक्ति तो सही था, मैं ही गलत हूँ। विश्वासघात करने वाला स्वयं को गलत समझने लगे, इतना विश्वास करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा काम ही कर दें, छोटे छोटे कार्य भी इस मनुष्यता को जीवित करने के काम आ सकते हैं। हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो न सही, हम किसी के पैर का कांटा निकाल सकते हैं, हम किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी के उदास चेहरे पर हम प्रसन्नता ला सकते हैं,
किसी के कार्य की प्रशंसा करके हम उसके साहस को बढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य मनुष्यता के बड़े काम आने वाले हैं। मशीन चल रही है, उसमें हम 2 बूंद तेल डाल देते हैं तो मशीन अच्छी चलेगी। तो ये छोटे छोटे कार्य, प्रेम के छोटे छोटे शब्द इस मनुष्यता रूपी मशीन के चलाने में बड़ी मददगार साबित होगी। लोग सोच लेते हैं कि इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, केवल मेरे करने से ही क्या होगा। नहीं, आपके करने से ही होगा। हर व्यक्ति ये जिम्मेवारी ले कि छोटे छोटे मनुष्यता के कार्य मुझे करने हैं, तो शायद है कि मनुष्यता का बड़ा विस्तार हो जाए इस संसार में। हम सोच लेते हैं कि हमारे करने से ही क्या होगा, और भी लोग करें। मुझे यहाँ पर एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक जगह आग लग गई, बड़ी भीषण आग लगी थी। सारे लोग आग को बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं। जो बर्तन जिसके हाथ में वो उसे लेकर के आग को बुझा रहा है। मशीनें भी आ गईं आग बुझाने वाली, लेकिन आग बड़ी भीषण थी। सारे लोग प्रयास में थे आग बुझाने की। वहाँ लोगों ने देखा एक चिड़िया पास की नदी से अपनी चोंच में पानी भर करके उस आग में डाल रही है। उसकी चोंच में 1 या 2 बूंद मुश्किल से पानी आता होगा। वो फिर जाती, फिर नदी से पानी 1 या 2 बूंद लेकर आती और फिर उस पर डाल जाती, फिर जाती, फिर 1-2 बूंद पानी डाल जाती। इस तरह लगातार वो चिड़िया उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। वहीं पास के पेड़ पर बैठा एक कौवा उस चिड़िया को देख रहा था। और चिड़िया जब लौट करके आई तो कौवे ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया, तू बिल्कुल मूर्ख है क्या? तू 1 या 2 बूंद पानी लाती है और उस आग में डाल देती है, इससे क्या वो आग बुझने वाली है? चिड़िया ने जो कहा वो एक बड़ा शब्द है, उसे समझ लेना। चिड़िया ने कहा, मेरे 1 या 2 बूंद पानी से डालने से आग जरूर नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग की चर्चा आएगी आगे तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और आपका नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। तो वही आज मनुष्यता के गिरते स्तर को देख करके ऐसा न हो कि हम कहीं तमाशा देखने वाले बन जाएं। हम अपने छोटे छोटे प्रयास करें और इस छोटे प्रयास से आप काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। इस छोटे प्रयास से काफ़ी कुछ बदला जा सकता है। इस संसार को केवल बुरे लोगों ने ही बुरा नहीं बनाया। इस संसार में जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपनी अच्छाई को नहीं फैला पाया, जबकि बुरे लोग बुराई को फैलाने में सफल रहे और अच्छे लोगों ने अपनी अच्छाई को नहीं फैला पाया। हमें अपने अंदर मानव हित की भावना रखनी है। जब अंदर मन में मानव हित की भावना होगी तो वही बाहर फिर हमारे कार्य रूप में परिणित हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक जगह लिखते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। मतलब सारे संसार को बदल डालने का नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके मन में परहित बसता है, मन में परहित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरे का हित बसता है, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। वो संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको संसार में कुछ भी अपर्याप्त नहीं रहता है, वो सब प्राप्त कर लेते हैं। बाबा भारती खड़ग सिंह से ऐसा कह करके चले गए कि खड़ग सिंह,
आपने घोड़ा मुझसे छीना है, किसी और दूसरी तरीके से बता देना, इस तरीके से मत बताना जिस तरीके से आपने घोड़ा छीना है। बाबा भारती चले गए। खड़ग सिंह घोड़ा लेके चला गया। खड़ग सिंह चला तो गया, लेकिन उसके कानों में बाबा भारती के वे शब्द गूंजते रहे कि खड़ग सिंह, किसी को ये मत बताना कि आपने अपाहिज असहाय बनकर धोखे से बाबा से घोड़ा छीना है, तो मनुष्यता पर कोई विश्वास नहीं करेगा, गरीबों पर, अपाहिजों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, वो मदद से वंचित रह जाएंगे। खड़ग सिंह डाकू के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। 2 दिन 4 दिन बीत गए, लेकिन इन शब्दों ने खड़ग सिंह डाकू को सोने नहीं दिया। इन शब्दों ने उसकी आत्मा को बदल दिया। उसकी आत्मा परिवर्तित हो गई और एक शाम बाबा भारती लेटे हैं। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है। वैसे तो अस्तबल का पहरा देते थे, बड़ी चिंता होती थी घोड़े की। अब निश्चिंत हैं, प्रभु का भजन करते हैं, आराम से सो जाते हैं। एक शाम जब बाबा भारती सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार है और चला आ रहा है। बाबा भारती की नज़र गई। उन्होंने देखा कि घोड़ा तो उनका ही है, सुल्तान है। खड़ग सिंह तब तक नज़दीक आ गया, घोड़े से उतरा और बाबा के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, बाबा ये लीजिए अपना घोड़ा, और आज से अब मैं डाकू नहीं, आपका शिष्य बनूंगा। जो आपने शब्द कहे थे, उन्हीं शब्दों को क्रियान्वित करूंगा, उन्हीं शब्दों को क्रियान्वित करूंगा और उसी सोच के साथ जीऊंगा। तो कभी कभी इस तरह से भी आपकी जीत हो जाती है। बाबा भारती की हार हो चुकी थी, लेकिन सोच थी मानवता की हार न हो जाए, मानवता जीते, मैं अपने नुकसान को भूल करके मानवता की जीत दिलाऊं। उनके मन में मानवता की जीत थी। घोड़ा चला गया तो चला जाने दो, अपना नुकसान उनके मन में नहीं था। तो कभी कभी इस तरह से भी जीत हो जाती है। बाबा भारती की हार हो चुकी थी जब खड़ग सिंह ने घोड़ा ले लिया, लेकिन अंत में खड़ग सिंह का मन परिवर्तित हुआ और वो घोड़ा लेकर बाबा भारती के पास आ गए। ये बाबा भारती के मन में जो अपाहिज असहाय मनुष्यता को बचाने की जो सोच थी, उसका परिणाम था।